हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुशमा। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स आज हम जो 3 टाइप्स की स्लीव्स होती हैं, रेगुलर स्लीव्स, जो टी शर्ट स्लीव्स होती है और जो विदाउट क्रीज हमारी स्लीव्स होती है, उसकी कटिंग सीखेंगे। तो ये तीनों जो हम फार्मा हैं वो हम इसी वीडियो में सीख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो हम फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर रेगुलर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। और ये जो स्ट्रेट लाइन है फ्रेंड्स, ये हमें जो इसकी स्लीव्स की विड्थ है वो हमें रखनी है 10 इंच। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें 10 इंच पर जो इसकी विड्थ है वो रखनी है। और जो इसकी लेंथ है, ये हमारी लेंथ होती है, तो ये हमें यहाँ पर 12 इंच रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लेंथ और विड्थ है वो ले सकते हैं। विड्थ तो साइज के अकॉर्डिंग ही आएगी, जो लेंथ है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी मैं 10 इंच पर एक मार्किंग कर देती हूँ ऐसे। और यहाँ पर एक हम बॉक्स बना देंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से जो ओपन वाली साइड है फ्रेंड्स, वहां से हमें 4 इंच डाउन जाना है। ये हमारी रेगुलर स्लीव्स है ऐसे। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने जो इसकी विड्थ है वो ली है 10 इंच। ये जो हमारी फुल लेंथ है ये हमने ली है 12 इंच। और जो हम यहाँ से डाउन गए हैं वो हम गए हैं 4 इंच। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 4 इंच वाले जो हम डाउन गए थे मार्क से, वहां से हमें 2 इंच अंदर की तरफ जाना है ऐसे। और यहाँ से हमें जो मोरी है हमारी, हमें जो हमारी स्लीव्स की बॉटम है, यहाँ से हमें 6 इंच जाना है ऐसे। ये आप अपने साइज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 6 इंच पर मार्क लगा रही हूँ और हमें मार्जिन के लिए 2 इंच छोड़ना है ऐसे। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से, जो 4 इंच वाला मार्क है, उससे मिला देना है ऐसे। और जो हम यहाँ पर ये 2 इंच वाला मार्क गए थे अंदर की तरफ, इसको ऐसे हल्का सा स्ट्रेट कर लेना है। इसको पूरा जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही करना है। तो अब हमें जो ये हमने 6 इंच वाला मार्क किया था, उस वाले मार्क को ऐसे कर देना है। तो ये हमारी जो शेप है स्लीव्स की वो बन गई है। और अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर इसकी शेप देंगे। तो वो हमें कैसे करना है फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से हमें जो ये वाली हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है स्लीव्स की, उस पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ये देखें ऐसे। तो मैं अब यहाँ पर इसका नाम दे देती हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लाइन का हाफ करना है ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया सी। तो हमने ए और बी का हमने हाफ किया, तो आ गया हमारा सी पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है, ए और सी का भी हाफ करना है ऐसे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी पॉइंट। तो अब हमें जो बी और सी वाला पॉइंट है उसको भी हाफ कर देना है ऐसे। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये डी वाला पॉइंट है, यहाँ से हमें 0.25 इंच ऊपर की तरफ जाना है, एक मार्क करना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0.25 इंच ऐसे। और जो हमारा ये बी और सी का पॉइंट है, यहाँ पर हम ई नाम रख देते हैं।
तो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ जाना है 0.25 इंच ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ शेप देते हुए जाना है, तो हम यहाँ पर 0.75 इंच शेप दे देंगे। ये देखें, तो यहाँ से हमें अब पहले आप डॉट डॉट वाला निशान लगाते हुए जो सी वाला पॉइंट है, ये देखिए 0.25 वाले मार्क से ऐसे मिलाते हुए बिल्कुल इसे क्रॉस करना है और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ लेके आना है। तो अब हम यहाँ पर इसकी शेप बना देते हैं। तो ये हमारी जो बैक वाला आर्म होल है उसकी शेप बन गई है। हम यहाँ पर जो फ्रंट वाले आर्म होल है उसकी शेप बनाएंगे। तो वो हमें कैसे करना है, ये हमारा जो सी वाला मार्क है उससे हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ जाना है ऐसे, और यहाँ पर अब इसकी मार्किंग करनी है, इस वाले मार्क से ही करनी है। अब इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो बैक वाला आर्म होल है, फ्रंट वाला आर्म होल है, उसकी शेप आ गई है बिल्कुल प्रॉपर। और यहाँ से हम 0.25 इंच डाउन जाएंगे। ये देखिए हम 0.25 इंच क्यों डाउन जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारी यहाँ तक शेप आई है ये हमारी ऐसे आएगी, तिरछी आएगी, इसलिए हम यहाँ पर 0.25 इंच डाउन जाएंगे। तो अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे। ऐसे। तो अब हमें ये फ्रंट वाले जो आर्म होल है उसकी कटिंग करनी है, तो वो हमें यहीं 0.75 इंच वाले मार्क से करनी होती है। तो ये हमारा जो रेगुलर स्लीव्स वाला फार्मा है वो रेडी हो गया है। तो अब हमारा जो सेकंड स्लीव्स है वो हमारे, जैसे आपको किसी पार्टी के लिए सूट वेयर करना है तो आप विदाउट क्रीज वाली जो स्लीव्स है उसका फार्मा कटिंग कर सकते हो। तो हम यहाँ पर विदाउट क्रीज वाली स्लीव्स का फार्मा कटिंग करते हैं। ये हमारी रेगुलर स्लीव्स है जो आप डेली वियर में डालते हो, हमारी रेगुलर स्लीव्स है। तो अब हम यहाँ पर विदाउट क्रीज वाली जो स्लीव है उसकी कटिंग कर रहे हैं। जो इसकी विड्थ है स्लीव्स की वो मैं यहाँ पर 9 इंच ले रही हूँ। और जो इसकी लेंथ है वो हम 11.5 इंच ले रहे हैं। यहाँ से भी मैं 11.5 पर एक मार्किंग करूंगी ऐसे। और अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। और जो विड्थ है यहाँ से भी हम 9 इंच रख देंगे और ऐसे एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, तो हमने जो ये हमारी विड्थ है वो हमने ली है 9 इंच। ये हमने जो लेंथ है वो ली है 11.5 इंच टोटल। तो अब हम यहाँ पर ओपन वाली साइड से 4.75 इंच डाउन जाएंगे ऐसे। एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमें सिर्फ हाफ ही लाइन ड्रॉ करनी है, फुल। अब हम यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे ऐसे, और यहाँ से हम 0.25 इंच डाउन जाएंगे। इस वाले मार्क जो 4.75 इंच वाला मार्क है वहां से हमें 2.5 इंच नीचे की तरफ जाना है, 0.25 इंच सॉरी। और यहाँ से हमें 2 इंच अंदर की तरफ जाना है जो हमारी मोहरी है। अब यहाँ वाले मार्क को हमें जो 4.75 वाला मार्क है उससे ऐसे मैच करना है
पहले हमने जो रेगुलर स्लीव है वो यहाँ से हमने यहाँ तक मार्किंग की थी, लेकिन जो ये विदाउट क्रीज वाली स्लीव्स है उसको हमें यहाँ कॉर्नर से यहाँ तक मार्किंग करनी है। इससे आपकी जो स्लीव्स है उसमें बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी। ऐसे। तो अब हमें क्या करना है, वही इसका यहाँ से 4.75 इंच लेना है मार्किंग। ऐसे। तो हमारा ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो हमने ए और बी का जो हाफ किया उस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया, मतलब हाफ नहीं किया, हमने यहाँ पर 4.75 इंच पर मार्क कर दिया। तो हमें जो ए और सी वाला पॉइंट है उसका हाफ करना है और बी और सी वाले पॉइंट को भी हमें हाफ करना है। ऐसे। यहां से हमें जो ए और सी का मिड पॉइंट है वहां से हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ जाना है और जो बी और सी का मिड पॉइंट है वहां पर हमें 1 इंच तक डाउन जाना है। ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर हाफ इंच गोलाई देते हुए सी को बिल्कुल क्रॉस कर देना है ऐसे, और ये 1 इंच वाले मार्क तक, ये जो फिटिंग वाली मार्किंग है वहां तक ऐसे मिला देना है और यहाँ से ये जो 0.25 वाली मार्किंग है वहां तक कट कर देना है। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी जो स्लीव्स है वो विदाउट क्रीज वाली है। ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्लीव है वो हम बनाएंगे टी शर्ट स्लीव्स। तो अब हम यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो 9 इंच रखेंगे। आप विड्थ अपने जो साइज के अकॉर्डिंग है वो रख सकते हैं, आप ये 9 इंच तो जरूर ही रखें। तो हमारी जो इसकी लेंथ होएगी वो होएगी 11.5 इंच। यहाँ से भी मैं 9 इंच पर मार्किंग कर दूंगी। तो अब हम जो ये सारी मार्किंग है उनको मिला देंगे। ऐसे। तो यहाँ से हमें, मैं आपको एक बार लिख देती हूँ, ये 9 इंच है, ये जो है 11.5 इंच है फुल। तो यहाँ से हमें 4.75 इंच डाउन जाना है टी शर्ट स्लीव के लिए। ये देखें, भी हमें 4.75 इंच डाउन जाना है बंद वाली साइड से भी, और यहाँ पर एक हल्की लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। और यहाँ से और ये बंद वाली साइड को ऐसे मैच करना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। और जो ये मार्क है यहाँ से हमें 0.75 डाउन जाना है ऐसे। और यहाँ से जो ये वाली लाइन है डॉट डॉट वाली लाइन, यहाँ पे हमें 2 इंच पर ऐसे मार्किंग करनी है। और जो ये 0.75 नीचे गए थे, इस वाले मार्क को, जो हमारी ये 2 इंच मार्जिन वाला मार्क है, इससे ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। ओके। यहाँ से हमें 2 इंच अंदर जाना है और फिर जो बाहर वाली मार्किंग है उसे हमें इस वाले 2 इंच वाले मार्क से मिला देना है ऐसे। और जो फिटिंग वाली मार्किंग है वो भी हम 2 इंच पर लगा देते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। तो ये जो हमारी जो टी शर्ट्स होती हैं, शर्ट होती हैं, ये उसके लिए हम कटिंग कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 4.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है
मतलब 4.5 पर हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। और इसका हम हाफ कर देंगे ऐसे। और यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ जाना है ऐसे। और अब हम यहाँ पर शेप देते हुए जाएंगे। जो ये बीच वाली मार्किंग है यहाँ से हमें ऐसे बिल्कुल क्रॉस कर देना है और यहाँ तक मैच कर देना है। तो ये हमारी जो टी शर्ट फार्मा है वो बन गया है। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी। जो हमारी टी शर्ट स्लीव होती है, जो हमारी विदाउट क्रीज वाली स्लीव होती है, उसमें हमारा जो फ्रंट पार्ट है, जो फ्रंट हमारा आर्म होल है, वो नहीं होता है, सिर्फ होता है। तो जो हमारी रेगुलर स्लीव होती है, सिर्फ उसमें हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग होता है। बाकी हमारा जो टी शर्ट और विदाउट क्रीज वाली स्लीव्स है, उसमें फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग नहीं होता। हमारी एज इट इज़ ही हमारे जो फार्मा है वो रेडी होता है, और ऐसे ही हमारी एज इट इज़ ही हमारी कुर्ती या जो टी शर्ट है उसमें लगता है। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक